हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ से बाबू एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कुल पूर्णांक जो है 50 नंबर का रहेगा। सेट कोड बाबू यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे समय 2 घंटा मिलने वाला है। छात्र छात्रा का नाम बाबू अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या यहाँ पर अपना रोल नंबर बाबू यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम अपना विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, प्रखंड का नाम जो प्रखंड से आते हैं अपना प्रखंड का नाम भर लीजिएगा। जिला का नाम जो जिला का नाम भर लीजिएगा। और संकुल का नाम बाबू संकुल का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू आप लोग बड़ा गलती ये कर देते हैं कि आप इसमें भी भर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बाबू आप लोग को ना कुछ भी नहीं भरना है। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें बाबू यहाँ पर जो है वीक्षक हस्ताक्षर में कुछ नहीं लिखना है। मूल्यांकन कर्ता में भी नहीं भरना है कुछ। ठीक ना, प्राप्तांक में कुछ नहीं भरना। ठीक ना, तो यहाँ पर भरेंगे कौन? तो आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे वही सब इसमें भरेंगे। आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर निर्देश को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है पहला पॉइंट है बाबू यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में बाबू कुल कितने प्रश्न है? तो 5 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है। एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पॉइंट कर रहा है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर कर्मवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित किया गया है बाबू। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखेंगे ताकि आप एग्जाम में 50 में 50 नंबर का बना के आए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है खाली एक जगहों को भरना है बाबू। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। सही प्रश्न बाबू कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का है बाबू। ठीक है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है का नंबर प्रश्न है ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? उच्च से बाबू क्या होता है? निम्न वस्तु की ओर होता है। ठीक ना, उच्च से बाबू क्या होता है? निम्न बाबू क्या होता है? निम्न वस्तु की ओर होता है। ठीक है, चलिए खा नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? वो तो लीवर होता है। ठीक ना, ये उसे यकृत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ग में कह रहा है समय का मूल मात्रक क्या होता है? वो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न बाबू आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देखिएगा ताकि आप एग्जाम में सही प्रश्न का सही आंसर दे के आए। ठीक है, चलिए घ नंबर प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर अन्य पदार्थ के साथ O2 बाबू क्या होता है? O2 गैस निकलता है बाबू। ठीक ना, O2 गैस निकलता है। अगला नंबर प्रश्न है हैजा एक प्रकार क्या है? संक्रमक जनित बीमारी है। ठीक ना, संक्रमक क्या है? जनित बीमारी है। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही और गलत का चिन्ह लगाना होगा। ठीक ना, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर का नंबर प्रश्न है लोहे पर जिंक की परत चढ़ने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल हाँ, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग में कह रहा है अमीबा बायोकोशिकीय जीव है। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है घ में हवा के वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। बिल्कुल हाँ, घटता है, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर 11 नंबर जिस पदार्थ से ऊष्मा का संचालन नहीं होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बाबू 10 नंबर का है। ठीक ना, चलिए सही प्रश्न 10 नंबर का है। एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है स्तंभ अ स्तंभ ब के साथ सही बाबू क्या करना है? मिलान करना। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है ना बाबू कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबू? कार्बोहाइड्रेट बाबू क्या है? किसमें जाएगा? कार्बोहाइड्रेट क्या एक प्रकार का शर्करा है। ठीक है, और यहाँ पर खा में कह रहा है प्रोटीन क्या वो? अमीनो अम्ल होगा। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल हो जाएगा। बसा क्या है वो? तो बसा हो जाएगा। बसा का अम्ल ग्लिसरॉल हो जाएगा। ठीक ना, पितरस का तो पितरस का पित्ताशय हो जाएगा। ठीक है, और लार क्या है वो? लार ग्रंथि हो जाएगा, लार। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये बाबू प्रश्न जो है 5 नंबर का है बायोगैस क्या है? इसके लाभ लिखना है। ठीक ना, 5 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है ऊट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार का अनुकूलित है। तो बाबू इनमें से 2 में से किसी एक प्रश्न का बनाना है। ठीक ना, किसी एक प्रश्न का आंसर देखना है। तो बायोगैस बनाएंगे तो बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बाबू। ठीक ना, यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है बाबू। ठीक ना, इसके सारा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, आप फटाफट बाबू बना लीजिएगा एग्जाम में। ठीक ना, अब चलिए देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन है
भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना, वो 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अर्थवम लिखा हुआ या यानी किसी एक को क्वेश्चन को आंसर देकर आना है। भाव जलास्तर के नीचे गिरने के कौन कौन से कारण है वो, ठीक है। यहाँ भौतिक परिवर्तन पर बनाएंगे, तो भौतिक परिवर्तन है बाबू, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या रहा है बाबू, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनता है बाबू, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बाबू यहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है, ये पूरे 10 नंबर का है बाबू, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और यहाँ पर बाबू रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 10 मिनट में पहुँचता है, तो रवि की साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है बाबू, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बाबू इसका क्वेश्चन का आंसर ये देकर आना है, घर से विद्यालय की दूरी बाबू कितना 6 किलोमीटर है। अब घर से विद्यालय पहुँचने के लगा कितना समय लगा, तो 30 मिनट लगा, ठीक ना। इसी तरह से बाबू यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यानी पूरे कितना लगा बाबू, तो पूरे यहाँ पर बाबू 10 घंटा लगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स लगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।